हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का कर लिया हुआ है। आई होप सो आपको समझ भी आ गई होगी। तो बच्चों, आज ना हमने चैप्टर नंबर 3 की बजाय चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है। उसकी रीज़न ये है कि बेटा चैप्टर नंबर 3 ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से, न्यूमेरिकल्स के हवाले से। ठीक है, तो बेटा अभी पेयरिंग स्कीम नहीं है, ये भी तो आपका स्टार्ट है सेशन का। तो जब मेरे पास दिसंबर तक मेरे पास पेयरिंग आ जाती होती है, तो पेयरिंग में वैसे बेटा बेसिकली 3 चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 3 में से। ठीक है, अब यहाँ तो आता है 1 और 8 में से, यहाँ आता है 1 और 3 में से, यहाँ आता है 3 और 8 में से। ठीक है, तो सिर्फ 2 चैप्टर्स के आपने न्यूमेरिकल कोई से भी करने होते हैं, तो वो इस वजह से मैंने अभी आपको तीसरा चैप्टर नहीं कराया। ठीक है, तो जब मेरे पास स्कीम आ जाएगी हम वो तब करेंगे। आए आज हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बेटा लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक हो गया बेटा। इस चैप्टर का ना पहला टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेटा बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब बेटा बोर्ड में ना ये एज अ लॉन्ग भी आ चुका है और एज अ शॉर्ट भी आ चुका है। बेटा मैंने आपको इतना लिखवा दिया है कि आपका लॉन्ग और शॉर्ट कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो बेटा ये लॉन्ग आने नहीं लगा, लेकिन अगर आ भी गया तो नो इशू। ठीक हो गया। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन इसी हेडिंग में ही आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस में क्या फर्क है। ठीक है, तो आए पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का पोर्शन पढ़ लेते हैं। अच्छा बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो बेटा ये देखें, मैं ना आपको इसकी वजह से समझाता हूँ। ठीक है, वो हमारे पास कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी कि बेटा समझ लें, ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा अट्रैक्शन कहते हैं अपनी तरफ खींचने को, अपनी तरफ करवाने को। ठीक हो गया बेटा, ये समझ ले ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिसमें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल, इन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक हो गया बेटा, और इसी से मिलती जुलती इसका पहला पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। इधर क्या है, सिंपल, इधर सिंपल है 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इधर है 2 एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ठीक हो गया, इंट्रामोलिकुलर बेटा डेफिनेशन तो बहुत इजी सी है। ठीक हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर वीकर देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। क्या जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीकर हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है। और अब इसका उल्ट कर दें, दे आर स्ट्रोंगर देन इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रोंगर होती हैं किनसे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। ठीक हो गया बेटा, और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट लाइन। ठीक हो गया, इसका चौथा पॉइंट ये है इट इफेक्ट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, कि ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करती है, और ये इट इफेक्ट्स ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा ये सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करती है। ठीक हो गया बेटा, अब इधर देखें, मैं ना आपको इसकी, ये आपने पॉइंट 4 समझ लिए हैं। अब मैं ना आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल हम ना इसको यार आपको मैं कहाँ पे लिखूँ, चले इसको ना हम थोड़ा रेस कर देते हैं और एग्जांपल, क्योंकि आप लोग ना स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मिसाल है कि जी इतनी जगह पे हमारी एग्जांपल आ जाएगी, उम्मीद है आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है बेटा। अब आपने क्या हेडिंग देनी है, सबसे पहले आपने हमारे अपने हेडिंग देनी है। देखें, ये एग्जांपल में लिख रहा हूं, एच अच्छा बेटा, ये एच सी एल, एच सी एल, एच सी एल। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है,
ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब मजे की बात सुने, इंटरेस्टिंग बात। अब बेटा अभी हमने क्या पढ़ा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, कौन सी डॉटेड लाइन, कौन सी, इंटरमोलिकुलर। सो बेटा ये क्या है, ये हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक हो गया। और ये क्या था, कंप्लीट कंप्लीट लाइन। और ये देखो ये कंप्लीट लाइन जो आप देख रहे हो, ये कंप्लीट लाइन जो देख रहे हो, ये कंप्लीट लाइन जो देख रहे हो, ये क्या है हमारे पास, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक हो गया बेटा। ये इसकी एग्जांपल है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब आए, आई होप सो बेटा आज की आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की समझ आ गई होगी। बस बेटा इंशाल्लाह हम रोज़ का एक एक टॉपिक ही किया करेंगे, अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम मिलेंगे डाइपोल फोर्सेस, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। कुछ ना समझ आए तो बेटा आप लोग प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।